नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है हाउ टू प्लान। देखिए, हम सभी ना जीवन में प्लानिंग करते रहते हैं और ज्यादातर केसेस में होता क्या है कि हमारी जो की गई प्लानिंग होती है ना, वो फेल होती है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि हम जो प्लान करें वो किसी अंजाम तक पहुंचे। लेकिन इसके पीछे ना बहुत सारी वजहें होती हैं। वजहें ऐसी होती हैं कि शायद हम ढंग से प्लान नहीं कर पाते। ये शायद ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे को देखकर ना प्लान कर लेते हैं कि किसी दूसरे ने कोई प्लान बनाया, वो सक्सेसफुल हो गया। अब हम सोचते हैं कि यार मैं भी ऐसे प्लान बना के और मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। लेकिन ना प्लान बहुत ही ज्यादा पेचीदा चीज होती है और कोई भी आदमी जो प्लान बना रहा है वो अपने हिसाब से बनाएगा, अपने स्किल सेट के हिसाब से बनाएगा और उस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की कितनी काबिलियत किस इंसान में है, वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। तो हम इन सारी स्टेप्स को तो मिस कर देते हैं। हम सोचते हैं दूसरे को देख के प्लान बनाओ, सेम वैसा करो और अपना काम कर लो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे ना कि किस तरह से हमें अच्छी प्लानिंग करनी चाहिए जीवन में। देखिए, प्लानिंग के बारे में हम बात करें ना तो हमें यह पता होना जरूरी है कि प्लान्स जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। जब तक आपको यह पता नहीं होगा ना तो आपकी प्लानिंग अधूरी रहेगी। दो तरह के जो प्लान्स होते हैं ना उनमें से एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल प्लान्स की, या इसको आप कह लीजिए नोविस प्लानिंग। मतलब एक आम आदमी की प्लानिंग कैसी होगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्लान जो हमारा होगा वो होगा कॉम्प्लेक्स प्लानिंग, या कह लीजिए प्रोफेशनल प्लानिंग। उसको बाद में करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं नोविस प्लानिंग की, एक आम आदमी के प्लान की, और जो सिंपल प्लान होता है। देखिए, सिंपल प्लानिंग क्या होती है? सिंपल प्लानिंग होती है कि आपने ए टू जेड जाना है। जेड आपका गोल है और आपको पता है मैं यहां हूं, अब मुझे स्टेप बाय स्टेप ये काम करना है और जेड गोल जो है मेरा वो हासिल करना है मैंने, ठीक है। ये आपकी प्लानिंग होगी। और सिंपल प्लानिंग जो होती है ना, इट मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ चलती है स्टेप बाय स्टेप। एक स्टेप लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया और आपने आखिरी तक पहुंचना है। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। अगर आप सिंपल प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको कि मैं कहां खड़ा हूं। इसे कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। पहली स्टेप यही है सिंपल प्लानिंग में, सेल्फ असेसमेंट का, कि भाई आप खुद को देखिए कि जो काम आप करने की सोच रहे हैं उस काम को क्या आप कर सकते हैं, क्या आपको वो काम करना चाहिए, और इस तरह की चीजें। सिर्फ दूसरों को देखकर आप कुछ प्लान मत कर लीजिए। सेल्फ असेस कीजिए कि क्या मुझे काम करना चाहिए, या मैं ये कर सकता हूं या नहीं, या मुझे किसी दूसरे की जरूरत तो नहीं चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो दूसरा स्टेप आता है ना सिंपल प्लानिंग में, वो होता है सेट गोल। कि ठीक है, आपने सेल्फ असेसमेंट भी कर लिया, हाँ भाई मुझे ये काम करना है और इस तरह से करना है, तो ठीक है देखते हैं। तो फिर आप देखेंगे कि मुझे चाहिए क्या, गोल क्या है मेरा, इस काम को करने का मेरा उद्देश्य क्या है। आपने गोल भी सेट कर लिया कि भाई मुझे ये गोल चाहिए, एक गाड़ी चाहिए, या मुझे पर्टिकुलर कोई एग्जाम है वो क्रैक करना है, मुझे आईएएस बनना है, कुछ भी गोल भी सेट कर लिया आपने। और आपने ये भी तय कर लिया कि भाई ये मुझे कितने समय में अचीव करना है ये सारा काम, और कैसे अचीव करना है। प्लान भी बना लिया, सेल्फ असेसमेंट कर ली, प्लान भी बना लिया, ये अचीव करना है, इतने समय में अचीव करना है, ठीक है, यहां तक बढ़िया है। अब जो तीसरा स्टेप आएगा ना वो होता है मॉनिटर योर गोल्स। कि भाई जो आपने एक गोल सेट किया है, फिर उस दिशा में प्लान बना के आप आगे चल पड़े हो, तो आप उसको जांचोगे, परखोगे भी तो सही कि मेरा प्लान जो है वो कितना सक्सेस हो रहा है। आप उसको मेजर करोगे ना अपने प्लान को, क्योंकि जब तक आप कोई चीज मेजर नहीं कर सकते तब तक आपको पता कैसे लगेगा कि ये सक्सेस की दिशा में जा रहा है कि फेलियर की दिशा में जा रहा है। तो आप उसको समय समय पर जो है वो देखते रहेंगे, मेजर करते रहेंगे कि मेरे मापदंडों पर ये ठीक बैठ रहा है कि नहीं। और अगर कहीं आपको कोई चेंज की जरूरत होगी तो आपका प्लान इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि उसमें आप चेंजेस कर सकें। किसी परिस्थिति में अगर कोई बदलाव हो तो आपके प्लान में भी बदलाव हो जाना चाहिए। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके प्लान्स में। तो ये तीसरा स्टेप था। जो चौथा स्टेप है ना वो होता है कि भाई आप ना खुद को मोटिवेट भी रखते हो, स्टे मोटिवेटेड। क्योंकि जब आप प्लान पूरा करेंगे एक से बी, बी से सी, सी से डी, तो कहीं समस्या आ जाएगी। अब उस समस्या से आप टूट ना जाएं, उस समस्या से आप लड़ते रहें। तो खुद को मोटिवेट रखना जो है बहुत जरूरी होता है। तो आप ध्यान रखें कि भाई मैं ये काम शुरू ही क्यों किया था और मुझे कहां तक जाना है अभी।
तो आप खुद को मोटिवेटेड रखना जो है ना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है और रखना चाहिए, तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे। और इसी प्रोसेस में जो 5वां स्टेप होता है आखिरी, वो ये होता है कि आप अपने मेंटर्स गाइड्स की हेल्प ले लें। किसी की हेल्प अगर आपको चाहिए तो आप फिर हेल्प भी सीख करें। जहां पे आप खुद कोई काम नहीं कर पा रहे हैं वहां पे फिर आप हेल्प ले लें, किसी गाइड की, किसी कोच की, किसी मेंटर की, या फिर कंटिन्यूअसली खुद ही सीखते चले जाएं, रुके नहीं बीच में। क्योंकि जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ते जाएंगे आपका नॉलेज ज्यादा चाहिए आपको, तो वो नॉलेज भी गेन करते जाइए। जो आपको नॉलेज स्टेप ए पे था वो बी के लिए काफी नहीं है, बी से डी, जे, के, एल, एम सब आपको अपने आप को अपग्रेड करते जाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस लर्निंग रखिए और फिर आप जेड तक पहुंचेंगे। ये सिंपल प्लानिंग है जो लगभग हर आदमी करता है और इसी तरह से करता है। अब दूसरी बात करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लानिंग की। कॉम्प्लेक्स प्लानिंग जो होती है ना, वो प्रोफेशनल प्लानिंग होती है। और कॉम्प्लेक्स प्लानिंग में जरूरी नहीं है फॉरवर्ड चले, ये मोस्ट ऑफ द केसेस बैकवर्ड चलती है। कि किसी बंदे ने ये सेट कर लिया कि भाई मुझे जाना है, गोल अचीव करना है जेड। अब वो जेड गोल से ही शुरू करेगा, वो बैकवर्ड देखेगा कि इस जेड को गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, किस किस चीज की मुझे जरूरत पड़ेगी, एस कहां है, टी कहां है, डी कहां है, ई, एफ, जी कहां है, ये सारी चीजें बाद में देखेगा। वो पहले गोल सेट कर लिया उसने, ठीक है। ज्यादातर आप इस तरह की प्लानिंग्स करते हुए देखेंगे किन्हीं किन्हीं बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स को, पॉलिटिशियंस को, या जो बहुत ही क्रिमिनल माइंडसेट के लोग होते हैं, वो आप देखेंगे कि वो इस तरह से प्लानिंग करते हैं कि उनके प्लान को कोई डिसाइफर ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो बैकवर्ड चले होते हैं। उनका गोल कुछ और है, करेंगे कुछ और कई बार तो दिखावे के लिए बाहर से प्लानिंग कुछ और होगी, अंदर से गोल कुछ और ही अचीव करना है उन्होंने। और आप उनको पता है कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इसका इतने नतीजे आएंगे। उनमें से कोई व्यक्ति जो है वो ये स्टेप ले सकता है, उन स्टेप्स को वो पहले कवर कर चुके होंगे। जब आपके साथ कुछ होगा तब आपको पता लगेगा कि यार मेरे साथ ये हो गया, अब मैं ये करता हूं। लेकिन जब आप उस जगह जाओगे तो वो वहां पहले ही वो सारी चीजें मैनेज कर चुके होंगे। ये होता है बैकवर्ड प्लानिंग, पहले ही उनको पता है कि ये काम करेगा, वहां पे मैनेज करना है, ठीक है। फॉरवर्ड नहीं चलते, वो बैकवर्ड ज्यादा चलते हैं। तो इस प्लानिंग के स्टेप्स क्या है? देखिए इस प्लानिंग में क्या होगा कि स्टेप्स जो है ना वो मिस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा स्टेप्स एलिमिनेट हो जाते हैं प्रोफेशनल प्लानिंग में। उसमें होगा क्या कि सेल्फ असेसमेंट जो है प्रोफेशनल प्लानर नहीं करेगा। उसने वो सेल्फ असेसमेंट कभी एक आध बार जीवन के शुरुआत में कर ली होगी, अब उसको पता है वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, और क्या करना है तो कैसे करना है, किससे करवाना है, ये सारी चीजें उसको पहले पता होता है। सेल्फ असेसमेंट नहीं करता है वो बार बार। वो गाइडेंस भी नहीं लेता है, कोई कोच नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, कोई लर्निंग नहीं। वो सारी लर्निंग एक आध बार में कहीं सीख चुका है, कर चुका है, उसको ये सारे काम दोबारा करने की जरूरत नहीं है। उसको ये 2 स्टेप्स तो सीधे एलिमिनेट हो गए। उसका स्टार्टिंग होती है गोल से कि उसको चाहिए क्या चीज वो हासिल करना चाहता है, यहां से उसकी इस स्टेप से शुरुआत होती है। फिर दूसरा स्टेप उसका होता है कीप पीपल मोटिवेटेड। अब उसको कोई भी जो प्रोफेशनल प्लानर होगा ना, उसको पता है कि सारा काम तो वो खुद करेगा नहीं, उसको काम करवाना पड़ेगा किन्हीं और लोगों से। और दूसरे लोगों को वो खुद तो मोटिवेटेड ऑलरेडी होता है, इसीलिए तो वो काम कर रहा है। उसने वो काम जिन लोगों से करवाना है उनको मोटिवेट करना है उसने, उसका मेन चैलेंज ये होता है। तो वो उन लोगों को, दूसरे लोगों को जिन्होंने उसके लिए वो काम करना है, उनको मोटिवेट रखता है कि भाई ये काम हो जाएगा, इसमें आपको फायदा होगा, ये होगा, वो होगा, ये सारे काम करता है। वो दूसरों से काम करवाएगा और उन्हीं को मोटिवेट रखेगा। और इसके बाद जो तीसरी चीज आती है ना स्टेप प्रोफेशनल प्लानिंग में, वो होती है कि दे प्लान फॉर फेलियर ऑफ देयर ओरिजिनल प्लान। उनके पास हमेशा प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब होता है कि अगर उन्होंने जो प्लान बनाया है, जो उन्होंने अचीव करने की सोची है गोल, उस प्लान में अगर कोई फेलियर आ जाए, वो फेल हो जाए प्लान, तो फिर उनके बाद क्या प्लान होगा? आपने देखा होगा जो सिंपल प्लानिंग होगी उसमें आपके फेलियर की स्थिति में कोई प्लान नहीं होता है, आप हड़बड़ा जाते हो, आप परेशान हो जाते हो। प्रोफेशनल प्लानिंग में हमेशा ये एस्पेक्ट होगा कि अगर मेरा प्लान फेल हो गया तो उसके बाद कौन सा प्लान इमीडिएटली जो है वो टेक ओवर करेगा। और अगर किस बंदे को उन्होंने पहले सोचा होता है किस बंदे की बलि देनी है, अगर ये प्लान फेल हो गया तो किसके सर ये सारा दोष जो है मरना है, क्या ड्रामा करना पड़ेगा, किस तरह की मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, वो सारे काम उन्होंने पहले सोचे होते हैं, तो उनको आप पकड़ नहीं पाओगे। तो इसलिए जो भी प्रोफेशनल प्लानिंग होगी ना, उसको डिसाइफर करने के लिए कोई दूसरा प्रोफेशनल प्लानर ही चाहिए। एक आम आदमी की समझ में वो प्लान आ ही नहीं सकता। प्रोफेशनल प्लानिंग प्रोफेशनल बंदा ही समझ सकता है, कोई दूसरा समझ सकता है। एक पॉलिटिशियन को दूसरा पॉलिटिशियन ही समझ सकता है, आम आदमी के बस की बात नहीं है।
इसी तरह होता है ये। तो ये दो तरह के प्लान्स होते हैं और आपको इन दोनों तरह के प्लान्स की जो है वो अच्छी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन प्रोफेशनल प्लानिंग तभी कीजिए जब आप सिंपल प्लानिंग अच्छी तरह से जानते हो, कर चुके हो, कई बार उसके रिजल्ट हासिल कर चुके हो। और अदरवाइज आप कॉम्प्लेक्स प्लानिंग में मत जाइए, वहां पे परेशान होंगे। लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं वो इसी तरह की प्लानिंग करते हैं। तो आप देख लीजिए आपकी स्थिति के हिसाब से कौन सी प्लानिंग जो है वो अप्रोप्रिएट है, वो कीजिए। नहीं है तो एक सिंपल प्लान ही लीजिए, उस पर वर्क कीजिए, एक्सपीरियंस गेन कीजिए और धीरे धीरे आपकी प्लानिंग जो है वो बढ़िया से बनने लगेगी, आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो प्लानिंग के बारे में आज हमने करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।